बंगाल चुनाव नतीजे के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ममता दीदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सियासत तेज हो गई है। बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद बीजेपी नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ वार किया। दिलीप घोष बोले कि ममता दीदी को बाहरी नहीं, अपने ही इंडिया गठबंधन के अखिलेश यादव ने हराया है। दीदी भ्रम में हैं और लोग आकर उनको हवा देकर जा रहे हैं, यह वह समझ नहीं पा रही। दिलीप घोष बोले कि ममता दीदी को अखिलेश से सबक लेनी चाहिए। यूपी में योगी को नहीं हटा पाए तो बंगाल में क्या बचाएंगे। दिलीप घोष ने कहा कि योगी ने यूपी में कानून का राज स्थापित किया है, ममता ने तुष्टीकरण और घुसपैठ कराई है। जनता ने यूपी मॉडल चुना, बंगाल मॉडल को लात मार दी है। दीदी को अहंकार लेडुबा दीदी समझती थी कि बंगाल उनकी जिम्मेदारी है। अखिलेश यादव से नहीं सीखा कि हवा कैसे पड़ते हैं। 2024 में अखिलेश ने बीजेपी को 33 सीटों पर रोका, दीदी अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। अखिलेश अब ममता से मिलकर 2027 का प्लान बना रहे हैं, पर दीदी का क्या, वो तो एक्सपायरी डेट की नेता हो गई हैं। तुष्टीकरण की सियासत खत्म, अब बंगाल में भी योगी मॉडल चलेगा। अब अखिलेश जी तो पहले आए थे, दीदी को हरा के गए, अब बचा ही क्या है, कुछ तो है नहीं। टीएमसी को समर्थन करने वाले व्यवसायी भी पाला बदल रहे और भारतीय जनता पार्टी के शपथ ग्रहण समारोह के पास भी जुलूस में लगे हुए हैं। देखिए, कोई टीएमसी को समर्थन नहीं करता था। पुलिस गुंडे मिल करके उनका समर्थक लाते थे और जबरदस्ती साथ में रखते थे। आज जो पार्टी ऑफिस तोड़ा जा रहा है, बोल रहे हैं ना, टीएमसी के एक गुट दूसरे का तोड़ रहा है, क्योंकि आपस में गुटबाजी था, जबरदस्ती था। अब वो अपना भड़ास निकाल रहे हैं। चुनाव के बाद जो हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं, क्या पहले जो हिंसा करते थे वही लोग कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। पुलिस पहले जैसा चूड़ी पहन के बैठी है, पुलिस को कोई एक्टिविटी नहीं देख रहे हैं। तो पुलिस अगर एक्टिव हो जाता तो ये दिन देखना नहीं आता है। हम लोग सोचे थे चलो सरकार गई, पुलिस की नींद खुल गई होगी, नहीं खुली अभी तक। पुलिस को अपने स्वरूप में आना चाहिए। लोगों को लगे कि हमने ये सरकार को हटा करके ठीक किया है, पुलिस तो कम से कम सुधर जाए और जानहानि ना हो, इतना ही तो हमें उम्मीद है। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव बंगाल चुनाव प्रचार करने नहीं गए, लेकिन अपने बयानों से ममता दीदी को मोरल सपोर्ट जरूर देते रहे। चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने बेईमानी का आरोप लगाया, उसका भी अखिलेश यादव ने समर्थन किया। अब सुनिए ममता से मिलने के बाद अखिलेश यादव क्या बोले। जितने भी इनके स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी इनकी लीडरशिप है, आप देख लीजिए क्या। और ये तो एक तस्वीर दिखाई थी मैंने आपको, दूसरी तस्वीर भी आपको याद होगा दूसरी तस्वीर भी आपको। ये मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया की तरह काम हुआ है, जिसमें जितनी भी संस्थाएं थीं, जिनका काम यह है कि निष्पक्ष चुनाव हो, उन तमाम संस्थाओं ने अपना क्रेडिबिलिटी खो दी। याद कीजिए, राजस्थान में एक पूर्व मुख्यमंत्री को इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, और दिल्ली में भी अगर कोई मुख्यमंत्री बना है तो वो आधी अधूरी मुख्यमंत्री हैं। यहां पर मतदान हुआ जरूर है, लेकिन लोगों ने अपनी इच्छा से कम दबाव में ज्यादा मतदान किया है। इतनी नफरत भरी नकारात्मक राजनीति, जहर घुली हुई राजनीति भारतीय जनता पार्टी बंगाल में करेगी, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लूट लिया। सेंट्रल फोर्स हो, इलेक्शन कमीशन, ट्रांसफर पोस्टिंग, यूपी का चुनाव भी बड़े करीब से देखा है मैंने। न जाने कितने अधिकारियों की हम शिकायत करते थे, न कभी डीजीपी हटा, न कभी चीफ सेक्रेटरी हटे, न कोई डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी हटाया उन्होंने। लेकिन जब बंगाल का चुनाव हुआ, पूरा का पूरा स्ट्रक्चरली उन्होंने अपना बनाया और उनको निर्देश दिए गए कि आपको चुनाव हराना है। आप में से बहुत सारे साथी होंगे
अब तो फोर्स के कई लोगों को 15 दिन की छुट्टी दी है, लीव। इतनी छुट्टी कभी सेंट्रल फोर्स को कभी नहीं मिली। अभी सुना है कि 15 दिन की छुट्टी दी गई है। और जिस तरह का व्यवहार यहाँ हो रहा है पॉलिटिकल वर्कर के साथ, पार्टी ऑफिस के साथ, हम लोग भी सरकार में आए और सरकार से गए, कभी किसी वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ। चाहे हमारे साथी अभिषेक हों, आदरणीय दीदी हों, उनको सिक्योरिटी की थ्रेट हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।